नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट आप सभी लोग का स्टार्ट कर दिया गया है। और आज हम जो देखने वाले हैं ये आपका ज्ञान बिंदु जेएस एकेडमी की तरफ से प्रैक्टिस सेट जो है प्रोवाइड कराया जा रहा है। अगर आप सभी लोग चाहें तो ज्ञान बिंदु ऐप जो है डाउनलोड करके वहां से सेट परचेज करके लगा सकते हैं। देखिए, ये जो आपका दोस्तों बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट है, कल हमने इसका सेट नंबर 1 अपलोड कर दिया था। आज हम देखेंगे इसका सेट नंबर 2 देखेंगे। पूरा क्वेश्चन को देखिएगा, सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कल या फिर परसों हो सके तो एडिटोरिया का जो नया किताब है बिहार पुलिस का वो आ जाएगा, तो उसको भी हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, जितना भी दिन आपका बचा हुआ है उसमें हम बेहतर वे में तैयारी करेंगे ताकि आपका एग्जाम और बेहतर तरीके से क्या है कि स्कोर आ पाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है, बोला कि कालीबंगन किस नदी के किनारे जो है स्थित है। कालीबंगन किस नदी के किनारे स्थित है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए, इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घग्घर नदी किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बुद्ध के जीवन से संबंधित घटना गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह जो है कौन सा है। आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, घोड़ा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चोल वंश के किस शासक ने गंगेकोड चोल की उपाधि धारण की थी। गंगेकोड जो चोल की उपाधि है दोस्तों धारण किया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना किस संत से आशीर्वाद प्राप्त करके किया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यारण्य। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर किसका प्रभाव था। आंसर हो जाएगा गुरु रामदास। गुरु रामदास ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी जो है कहां पर खोली थी। पुर्तगालियों ने जो अपना पहला व्यापारिक कोठी था ये कहां पर खोला गया था, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा कोचिन। नोट कीजिएगा, कोचिन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना कब हुई थी। आंसर हो जाएगा 1823 में, वर्ष 1823 ऑप्शन नंबर सी। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे जो चुनाव हार गए थे। जो चुनाव हार गए थे बताइएगा। आंसर हमारा हो जाएगा WBC बनर्जी। WBC बनर्जी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए, जितना भी मैं आपको प्रश्न करवा रहा हूँ ये सब क्वेश्चन आप अच्छे से याद कर लीजिए और ये आपके एग्जाम में ये सब प्रश्न आ सकता है। ये सब क्वेश्चन को याद करके जाना है आप सभी लोग को, ठीक है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। आंसर हो जाएगा NM जोशी। NM जोशी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। देखिए, प्रथम महिला अध्यक्ष पूछ रहा है और तो आप सभी को पता ही होगा सरोजिनी नायडू हो जाएगा। सॉरी माफ कीजिएगा, एनी बेसेंट हो जाएगा। और अगर भारतीय महिला पूछा जाए तो आप सरोजिनी नायडू मारिएगा, ठीक है। सरोजिनी नायडू, और प्रथम अगर महिला पूछा जाए तो एनी बेसेंट आप सभी लोग आंसर करेंगे। आगे के फ्रांस एवं प्रसा के बीच सेडान का युद्ध कब हुआ था। सेडान का युद्ध कब हुआ था बताइए। आंसर हमारा हो जाएगा 15 जुलाई 1870 में। 15 जुलाई 1870 ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से या फिर निम्नलिखित में जर्मन भाषा में बाइबिल का अनुवाद प्रस्तुत किसने किया था। ऑप्शन देखते हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा 12 का। तो ये आपका हो जाएगा मार्टिन लूथर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एस्टोनिया की राजधानी कहाँ पर स्थित है। देखिए, जो लूसेंट का विविध का टॉपिक है उसको आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, वहाँ से आपको 4 से 5 प्रश्न वहाँ से देखने को डायरेक्ट मिल सकता है, ठीक है। तो इतना आप क्लियर कर लीजिए और वो टॉपिक। तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा ताल्लिन, ऑप्शन नंबर ए। आगे प्रश्न है कि नागासाकी किस द्वीप पर स्थित है। जो नागासाकी है दोस्तों ये कौन से द्वीप पर स्थित है। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्यूसू द्वीप। क्या हो जाएगा, क्यूसू द्वीप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। भारत किस पड़ोसी देश के साथ सबसे लंबा सीमा साझा करता है।
आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। बड़ा लाचा दर्रा जो है किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। कहां पे है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि उत्तरी भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा किस कारण से होता है? शीत ऋतु में वर्षा जो है किस कारण से होता है? तो कारण पूछ रहा है, तो ये आपको हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लाल मिट्टी का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ये तो सभी को पता ही होगा। आंसर हमारा हो जाएगा लौह ऑक्साइड। लौह ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। उससे पहले दोस्तों आप सभी को हम बता दें, देखिए बिहार पुलिस के लिए क्या है कि टेलीग्राम पे ग्रुप बना दिया गया है और आज से जो है आपका सेट भी स्टार्ट कर दिया गया है। बहुत लोग ज्वाइन हुए थे, जो कि मैंने पहले जो प्रैक्टिस सेट हुआ था, जो सेट नंबर 1 अपलोड हुआ था, हमने बताया था, उसमें बहुत लोग ज्वाइन हुए हैं। तो आप सभी लोग भी फटाफट ज्वाइन हो जाइए। डेली बेसिस पे आपको सेट मिलेगा और सुबह और शाम दोनों टाइम मिलेगा, ठीक है। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आपको बिहार पुलिस एग्जाम तक इतना बेहतर आपको प्रैक्टिस सेट करवा दिया जाएगा कि आपका रिवीजन वहीं से हो जाएगा। इस पर आप बिहार पुलिस लिख करके मैसेज कीजिए, ठीक है, भूलिएगा नहीं। राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ पर है? देखिए इसका जो मुख्यालय है दोस्तों, ये आपको बैरकपुर में देखने को मिलता है। कहाँ पे? बैरकपुर, ऑप्शन नंबर डी। किस राज्य में कोई भी अनुसूचित जाति यानी एससी निवास नहीं करती है? एससी निवास नहीं करती है दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा नागालैंड में निवास नहीं करती है। बाकी असम में करती है, मणिपुर में करती है और मिजोरम में भी आपको करती है। यानी आंसर हमारा यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि संविधान सभा द्वारा झंडा को कब स्वीकार किया गया? झंडा को दोस्तों कब स्वीकार किया गया है? डेट के साथ आपको आंसर याद रखना है, क्योंकि डेट भी कभी कभी एग्जाम में आता है। 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947। राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है किस अनुच्छेद के तहत? ये कौन से आर्टिकल के तहत काम करता है? तो अनुच्छेद 65 यानी आर्टिकल 65 हो जाएगा। ऑप्शन की बात करेंगे तो हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी जो पर्वत हमारा है वो कौन सा है दोस्तों? तो ये आपको हो जाएगा सैंडल पीक। नोट कीजिएगा सैंडल पीक। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही उत्तर हो जाएगा, है ना, याद रखेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी जो है किस हिमानी से निकलती है? ये कौन से हिमानी से निकलती है बताइए? तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा चेम युंगडुंग। चेम युंगडुंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सबसे लंबा तक अवधि एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाले केंद्रीय मंत्री कौन थी? केंद्रीय मंत्री की बात करेंगे तो राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र जो है, जो न्यूनतम उम्र सीमा कितना रखा गया है? और लोकसभा दोनों भी बताइएगा, यानी राज्यसभा और लोकसभा। तो अगर हम राज्यसभा की बात करते हैं तो आपका हो जाएगा 30 वर्ष। अगर हम लोकसभा की बात करते हैं तो 25 वर्ष। अगर हम राष्ट्रपति की बात करते हैं कितना उसका आयु होना चाहिए, उम्र होना चाहिए, तो 35 वर्ष यहाँ पे होना चाहिए। किस संविधान संशोधन के तहत मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया? आंसर क्या होगा दोस्तों? देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। संसदात्मक शासन प्रणाली कहां से लिया गया है? संसदात्मक शासन प्रणाली कहां से लिया गया है? तो दोस्तों ये आपका ब्रिटेन से लिया गया है। कहां से? ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों की चर्चा है? सहकारी समितियों की चर्चा है, बताइए आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा भाग 9, जो कि ख हो जाएगा। भाग 9 के ख में, ऑप्शन नंबर बी। मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन प्रति माह जो है कितना होता है? अगर हम प्रति माह की बात करते हैं तो 2,50,000। 2,50,000, ऑप्शन नंबर ए। प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? आंसर क्या होगा दोस्तों? आंसर देखिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा इसका सही उत्तर हो जाएगा।
पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायती राज का शुभारंभ कब किया गया? पंचायती राज का शुभारंभ जो है ये कब किया गया है? तो 11 अक्टूबर 1959 में, 11 अक्टूबर 1959। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? देखिए, प्रथम भारतीय महिला पूछ रहा है तो ये आपका हो जाएगा नीता अंबानी। नोट कीजिएगा दोस्तों, नीता अंबानी, ऑप्शन नंबर बी। प्रथम प्रायोजित सीरियल कौन है? प्रथम प्रायोजित सीरियल कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हम लोग। ये सब अच्छे से याद रखेंगे। प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला देश जो है कौन सा है? आंसर हो जाएगा उरुग्वे। नोट कीजिएगा, उरुग्वे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजा डिपार्टमेंट किस देश की गुप्तचर संस्था है? आंसर क्या होगा? देखिए, इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये चीन का एक प्रकार का गुप्तचर संस्था है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? आंसर हो जाएगा दोस्तों, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान जो है या फिर संस्था जो है ये आपको चेन्नई में देखने को मिलता है। कहाँ पे? चेन्नई, ऑप्शन नंबर ए। बिहार में से कौन सा लोक नृत्य का संबंध छत्तीसगढ़ राज्य से है? छत्तीसगढ़ राज्य से है, बताइएगा। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पांडवानी। नोट कीजिएगा दोस्तों, पांडवानी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 39 हम देखेंगे। बोल रहा है कि निम्न में से किस खेल में 5 खिलाड़ी होते हैं? इनमें से पूछ रहा है कि कौन से खेल में हमारे जो है 5 खिलाड़ी होते हैं। आप आराम से ऑप्शन देख लीजिए। तो जो हमारा बास्केटबॉल है दोस्तों, इसमें 5 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व युवा दिवस जो है ये हम कब मनाते हैं? तो 12 अगस्त को मनाते हैं। 12 अगस्त, ऑप्शन नंबर बी। एसेज ऑन गीता नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा अरविंद घोष। ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों 41 का ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा है कि निम्न में से कौन सा पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, बताइए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्या है दोस्तों? ज्ञानपीठ पुरस्कार, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सर्वप्रथम गहन परिस्थितिकीय शब्द का प्रयोग किसने किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्निज नेस हो जाएगा। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। असत्य कथन का यहाँ पे चयन करके बताना है। बताइए इसमें इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं। देखिए, अगर हम हरिके वेटलैंड राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो ये आपको पंजाब में सही है। बंदरगट्टा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में सही है। और नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में सही है। लेकिन हमारा जो डी है गलत है, यानी गुगामल राष्ट्रीय उद्यान केरल में नहीं, ये आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। निम्न में से किस समिति का संबंध बीमा क्षेत्र में सुधार से है? बीमा क्षेत्र से सुधार से है, बताइए। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा मल्होत्रा समिति। मल्होत्रा समिति, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा है कि प्लानिंग एंड दी पुअर सिद्धांत को किस अर्थशास्त्र ने प्रतिपादित किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वी.एस. मिन्हास, ऑप्शन नंबर सी। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड यानी HPCL का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? देखिए, HPCL का मुख्यालय पूछ रहा है तो ये आपको देखने को मिलता है मुंबई में। कहाँ पे दोस्तों? मुंबई, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सी मुद्रा सबसे ज़्यादा तरल है? इनमें से कौन सी मुद्रा है जो सबसे अधिक तरल है? तो M1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? M1। इंदिरा आवास योजना की शुरुआत कब किया गया है? इंदिरा आवास योजना की जो शुरुआत है यह आपका किया गया है वर्ष 1985 से 86 के बीच में। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। ज्योति फ्लक्स का SI मात्रक क्या है? ज्योति फ्लक्स का
एसआई मात्रक पूछ रहा है, तो ये आपको हो जाएगा ल्यूमेन। क्या हो जाएगा दोस्तों? ल्यूमेन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों, निम्न में से किस तंत्र द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जा सकता है या फिर किया जाता है? आंसर हमारा हो जाएगा विद्युत सेल, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। श्यानता का गुण निम्न में से किसमें पाया जाता है? श्यानता का गुण इनमें से किसमें देखने को मिलता है? तो गैस एवं द्रव्य, गैस एवं द्रव्य, ऑप्शन नंबर डी। गामा किरण की खोज किसने किया था? देखिए गामा किरण की खोज जो है दोस्तों ये आपका पॉल विलार्ड के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए सही आंसर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है कि ध्वनि का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर निम्न में से किसका कोई परिवर्तन नहीं होता है? किसका कोई परिवर्तन नहीं होता है? आंसर हो जाएगा आवृत्ति का नहीं होता है दोस्तों, बाकी चाल का होता है, तरंगदैर्घ्य का भी होता है। चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में औसतन जो है कितना समय लगता है? देखिए इसका आंसर हमारा जो है हो जाएगा 1.28 सेकेंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। और पृथ्वी जो सूर्य का प्रकाश आने में पृथ्वी पर कितना समय लगता है बताइएगा कमेंट करके, आप सभी लोग भूलिएगा नहीं, ठीक है। निम्न में से कौन प्राथमिक रंग नहीं है? इनमें से हमारा कौन प्राथमिक रंग नहीं है बताइए? तो 56 का उत्तर हमारा हो जाएगा पीला नहीं है दोस्तों, पीला नहीं है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज जो है किसने किया है? सही आंसर हमारा हो जाएगा आर्स्टेड, आर्स्टेड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्न में से किस समस्थानिक का प्रयोग रक्त के थक्के का पता लगाने में किया जाता है? रक्त के थक्के का पता लगाने में किया जाता है। 58 का सही उत्तर हमारा हो जाएगा सोडियम 24, सोडियम 24, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर निम्न में से कौन बढ़ता है? इनमें से पूछ रहा है कौन बढ़ता है, तो परमाणु का आकार। क्या हो जाएगा दोस्तों? परमाणु का आकार, ऑप्शन नंबर ए। रक्त का पीएच मान कितना होता है? सभी को पता है कि जो रक्त का पीएच मान होता है वो आपका 7.4 होता है, 7.4। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कार्बन, नोट कीजिएगा कार्बन इसका सही उत्तर हो जाएगा। कॉपर सल्फेट या नीला थोथा कहाँ पर जाता है, यानी नीला थोथा जो है कहा जाता है किसको? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी CuSO4 5H2O, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी हो जाएगा। आनुवांशिकता का शब्द जो है किसके द्वारा दिया गया है? आनुवांशिकता का शब्द ये सभी को पता ही होगा, जो कि आप सभी लोगों ने आंसर कर दिया होगा दोस्तों। इसका आंसर हमारा देखिए 63 का दिया गया है, विलियम वाटसन दिया गया है, विलियम वाटसन, ऑप्शन नंबर बी दिया है, ठीक है। आलू किस प्रकार के तने का उदाहरण है? सिक्सटी 64 का आंसर हमारा हो जाएगा कंद, कंद एक तरीके से कंद प्रकार के तने का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्न में से या फिर निम्न में कौन से ऊतक के कारण पादपों में लचीलापन पाया जाता है? सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्थूल कोण ऊतक हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। केंचुआ, जोंक एवं नेरिस किस संघ में पाया जाता है? आंसर हो जाएगा एनिलिडा, नोट कीजिएगा दोस्तों एनिलिडा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वृक्क यानी किडनी की कार्यात्मक इकाई को कहा जाता है क्या? किडनी बोलेंगे इसको आप, वृक्क भी बोलेंगे, तो दोनों एक ही है। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए 68 का आंसर हमारा हो जाएगा नेफ्रॉन, नेफ्रॉन, ऑप्शन नंबर बी। आगे कि विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B6 का रासायनिक नाम पूछ रहा है, बताइएगा। देखिए 69 का सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पायरिडॉक्सिन, ऑप्शन नंबर ए। टाइफाइड बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित होता है?
देखिए टाइफाइड जब बीमारी होता है दोस्तों तो उसमें आंत जो है दोस्तों प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। रेयाना बरनावी स्पेस मिशन पर जाने वाली किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री होंगी? आंसर हो जाएगा 71 का ऑप्शन नंबर बी, सऊदी अरब। दोस्तों बी इसका उत्तर हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मेथनॉल से चलने वाली पहली बसों का अनावरण जो है कहां पर किया है? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु हो जाएगा दोस्तों। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार किस योजना के तहत दलदली और गैर उपजाऊ जमीन को उपजाऊ बनाने पर जोर दिया जाएगा? आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा अमृत धरोहर योजना। अमृत धरोहर योजना ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में वन और वृक्षों के आवरण का कार्बन स्टॉक सबसे अधिक किस राज्य में है? सबसे अधिक जो है ये कौन से राज्य में आपको देखने को मिलता है? तो ये आपको सबसे अधिक अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस भाषा की लेखिका शिवशंकरी को उनकी कृति सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 के सरस्वती सम्मान के लिए जो है चुना गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिल भाषा। नोट कीजिएगा, तमिल भाषा ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब इसमें देखिए इसके आगे मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया है, तो आराम से आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे और वहाँ से मैथ्स भी लगाएंगे। इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, जो भी मैंने आपको बोला है व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करना है। ठीक है, तो आगे भी हमारा ये सब देखिए मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया है। हम जीके क्या बोलते हैं कि हिंदी का क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्या हिंदी में क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, देखिए हिंदी में दोस्तों बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? पर्यायवाची रात्रि का नहीं है, बताइएगा। तो देखिए ये सब रजनी दोस्तों जो दिया गया है, रजनी पर्यायवाची है, रात्रि का विभावरी भी है। आगे देख लेते हैं। उसके बाद पूछ रहा है कि कौन नहीं है ना, तो इसमें जो सी दिया गया है दोस्तों समीर नहीं है, बाकी निसी भी है। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? तो यह आपका हो जाएगा अनुधन एसन। अनुधन एसन ऑप्शन नंबर बी। कौन सा शब्द बहुव्रीहि समाज के अंतर्गत आता है? बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 92 का हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों? तो वीणा पानी, वीणा पानी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बुढ़ापा, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। रेखांकित शब्द की संज्ञा पूछ रहा है, यानी कौन सा संज्ञा है? जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या फिर समूहवाचक? तो देखिए आंसर हमारा दोस्तों भाव, यानी ये भाव व्यक्त कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी सही हो जाएगा। सावधानी से कौन सा प्रत्यय है? देखिए आप इसको समझिएगा, एक प्रत्यय होता है, एक आपका उपसर्ग होता है। जो उपसर्ग होता है कोई भी जैसे शब्द होता है उसके आगे लगता है, जो प्रत्यय होता है शब्द के आखिरी में लगता है। तो सावधानी लास्ट का पूछ रहा है प्रत्यय, तो आप इसको समझिएगा। आंसर हमारा देखिए धानी मतलब ई इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर उपसर्ग होता तो ये आपका शुरुआत में पूछा जाता। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखेंगे। ऐसे ही हमारा उपसर्ग होता है, प्रत्यय होता है, तो समास भी पढ़ के जाइएगा, वहाँ से भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये सब हमारा इंग्लिश का क्वेश्चन है, तो आराम से आप इसको लगा सकते हैं। तो आखिरी में हमारा दिया गया है कि निम्न में से, एक सेकेंड, निम्न में से सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? देखिए अब सबसे छोटा पुष्प पूछा गया है, तो सबसे बड़ा भी पुष्प होता होगा, दोनों याद रखेंगे। देखिए सबसे छोटा पुष्प हमारा दोस्तों बुल्फिया हो जाएगा और सबसे बड़ा पुष्प हमारा यहाँ पे रेफ्लेसिया हो जाएगा। दोनों को याद रखेंगे, दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। दोस्तों सेट हमारा यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी लोग 100 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन बनाए हैं आप कमेंट करके बताइएगा, और जो मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया है वहाँ पे आप मैसेज करेंगे, और आप सभी लोग को डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, वहाँ पर भी आप मैसेज करके ज्वाइन हो सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, और एडुटेरिया का जब सेट आता है तो उसको भी स्टार्ट कर देंगे, और बेहतर वे में तैयारी करके जाइएगा, आपका स्कोर अच्छा आएगा एग्जाम में। ठीक है।